आज की वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बैटल टू द एंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में। अभी सुनते आप सभी लोगों के दिमाग में अलग अलग मिस्ट्रीज आने लगी हो। किसी को लग रहा होगा कि मैं शायद वू क्लैन के बारे में बात करने वाला हूँ या फिर मैं यूनर के बारे में बात करने वाला हूँ कि यूनर कितनी ज्यादा पावरफुल है, उसका क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है, उसका बाप कितना पावरफुल है। या फिर किसी को ये लग रहा होगा कि मैं क्वीन मेडुसा की बहन के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्वीन मेडुसा अपनी बहन को लेकर कहाँ गई थी, क्या वो वापस आएगी और आइस एम्पर की बर्फ को पिघलाएगी। या फिर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे मैं आज यहाँ पर वुल्फ सोल के बारे में बात करने वाला हूँ कि वुल्फ सोल कितना ज्यादा पावरफुल है और इसका जो मेन लीडर है वो कितना पावरफुल है। या फिर वुल्फ सोल का भी कोई बाप है, अगर है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल है। या फिर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं आज यहाँ पे छोटे पैकेट बड़े धमाके की बैकग्राउंड के बारे में बात करने वाला हूँ, वो कौन से क्लैन से आती है और वो कौन सी मैजिकल बीस्ट है। या फिर आप लोग ये सोच रहे हो मैं मास्टर के काले कारनामों के डिटेल आपको देने वाला हूँ कि मास्टर ने कहाँ कहाँ मुंह मारा था, या फिर जियान की फैमिली मिस्ट्री के बारे में, या फिर पिल टावर के बारे में। बहुत सारे सवाल है, इतने तो एपिसोड नहीं आए, इतनी सारी मिस्ट्रीज है बैटल टू द एंड के अभी तक के एपिसोड के अंदर। मगर आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले बैटल टू द एंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इन सभी के आपको फ्यूचर में चल के जवाब मिल जाएंगी। मगर जिस चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसका जवाब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी बैटल टू द एंड के अंदर, चाहे फिर वो यूनर हो, क्वीन मेडुसा हो, जिया हो, जियान हो, यूनियन हो, पॉइजन गर्ल हो, कोई भी हो, मतलब न्यू जनरेशन में पता नहीं कौन सी प्रोसेस से पैदा हो रही है। क्योंकि यूनर की बस फादर ही है और जिया के भी बस फादर है और जियान के भी बस फादर है। और फिर मैंने यूनियन और यापी और पॉइजन गर्ल से पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही ना ये दोनों कहाँ पर है, हम तो आसमान से टपके हैं। मगर ऐसा तो बैटल टू द एंड के दुई की कॉन्टेंट के अंदर नहीं होता है, वहाँ पे मदर ही पैदा करती बच्चों को। इस वजह से डेफिनेटली इनके पेरेंट्स जरूर होंगे दोनों। और इसी की रिसर्च करते हुए पहुंच गया यूनर के पास, जहाँ पर मुझे पता चलता है जो यूनर का बाप है उसकी एज है 10,000 साल और उसने अपने आप को पावरफुल बनाने में अपनी पूरी लाइफ को कल्टीवेशन में वेस्ट कर दिया। मगर जब उसे पता चलता कि अब उसका कल्टीवेशन रुक चुका है, इस वजह से वो बेचारा बोर होने लगता है, तभी उसको एक पसंद आ जाती है लड़की। और फिर यूनर का फादर यूनर को पैदा करता है, उसके लिए बेचारा पहली बार लड़की को छूता है, इस वजह से बेचारा वहीं पे पहली बार में पिघल जाता है। समझ जाओ यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इसी के साथ वू क्लैन की प्रिंसेस यूनर पैदा हो जाती है। मगर सेकंड टाइम पर जब यूनर का बाप जाता है तो एकदम फुल प्रिपेयर होता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एकदम बैंड बजा देता है सामने वाली की, और सामने वाली पार्टी उसकी पावर को झेल नहीं पाती और वो निपट जाती है, क्योंकि बंदा डाउशेंग के 9 स्टार पर है जो कि पूरे दुई की कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। इस वजह से बेचारा उस टाइम भावनाओं में बह गया होगा और उससे थोड़ा सा कांड हो गया होगा। और यही सेम लॉजिक जिया के फादर के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि वो भी डाउशेंग की पीक पर है। और फिर उसके बाद मैं यूनियन और यापी और लिटिल पी डॉक्टर की माता पिता के बारे में पता करने के लिए जाने लगता हूँ। मगर तभी ये तीनों मेरे सामने आ जाती और हाथ जोड़कर मुझसे बोलती अरे रुक जा मेरे बाप, हमारे माता पिता को छोड़ दे, क्योंकि ऑडियंस को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है हमारे माता पिता के बारे में, उन्हें जानने में इंटरेस्ट है हमारी सासू माँ मतलब जियान की माँ के बारे में। और साथ ही उनके ऊपर अपनी थ्योरी तो बिल्कुल भी मत अप्लाई करियो, क्योंकि उनके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा नोवेल के अंदर, ड्रामा के अंदर, और साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वो थोड़ा तू रिसर्च कर लियो। तो मैं ये सब सुन के बोलता हूँ यार थैंक यू यार इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और फिर मैं उसके बाद जियान की मदर के ऊपर रिसर्च करने लगता हूँ, जिसके बाद मुझे काफी सारी जानकारी मुझे मिलती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि वो कौन थी और उनका लेवल क्या था और वो कैसे मरी। तो स्टार्टिंग करते एक कॉन्ट्रैक्ट से जो कि जीव कबीले और वू क्लैन के बीच में हुआ था कईयों साल पहले, जहाँ पर वू क्लैन के हेड मतलब यूनर के फादर ने बोला था वो कभी भी जीव कबीले के ऊपर हमला नहीं करेंगे और साथ ही उनकी रक्षा भी करेंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो वू क्लैन वाले होते वो अपनी लड़कियों को भेजने लगते जाओ कबीले शादी करने के लिए। और इसी बीच जियान के फादर की शादी होती है एक वू क्लैन की लड़की से जिसका नाम होता है गु वेंगशन, और यही होती है जियान की माँ। और इनको भी वू क्लैन एकदम सेम मिशन पे भेजता जो की यूनर को भेजा था, मगर सेम हाल ही इनका भी होता जो की यूनर का हुआ था। ये भी दिलो जान से जियान के फादर को चाहने लगती है। और फिर हमें डांगो और नोवेल के अंदर फर्स्ट टाइम इनके बारे में तब पता चलता है जब मास्टर जियान को बताते हैं जब वैंगफिंग ने मास्टर को मार दिया था और मास्टर अपनी सोल को बचा के भाग रहे होते हैं होलोप्सो से, तभी उन्हें एक रास्ते में एक ऐसा ग्रुप मिलता है जिसके सभी वॉरियर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन्हीं के बीच में एक औरत होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसने अपने हाथ में एक खतरनाक स्पेस रिंग पहन रखी होती है। और मैं जाकर उसमें जाके छुप जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था ये लोगों के ग्रुप के सामने होलोप्सो वाले बंदे अपीयर नहीं होंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये औरत कोई और नहीं होती तुम्हारी माँ, मगर इस टाइम पे मैं काफी ज्यादा जख्मी होता हूँ, इस वजह से मेरी सोल चली जाती है डीप स्लीप के अंदर। तब मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए तुम्हारी माँ की स्पिरिचुअल एनर्जी लेता रहता हूँ कई सालों तक। मगर एक दिन उनके ऊपर कोई हमला कर देता है और तुम्हारी माँ उसमें मारी जाती है। और मास्टर को बस इतना ही पता होता है जियान की माँ के बारे में और इनको ये भी नहीं पता था कि उनके ऊपर किसने हमला किया था। मगर मेरी रिसर्च यहीं पे खत्म नहीं होती और मुझे मिलता है बैटल टू द एंड का नया नवेला डाउंगा, जहाँ पर हमें जियान की माँ दिखाई जाती है। तो बैटल टू द एंड के डाउंगा के फर्स्ट एपिसोड में हमें जियान दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है। अभी के लिए जो जियान था वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था क्योंकि उसकी माँ उसे कल्टीवेशन कराती थी और यही पावर जियान के सर पे चढ़ने लगती। इस वजह से जियान की माँ उसे समझाती कि पावर का मतलब दूसरों को मानना नहीं जो तुमसे कमजोर है, बल्कि अपने चाहने वालों की मदद करो चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े। और साथ ही यहाँ पे एक छोटी अजीब सी भी बात पता चलती जहाँ पे जियान अपने भाइयों के बारे में बोलता तो उसकी माँ उसे बताती कि तुम उनकी तरह नहीं हो, तुम उनसे बहुत ही डिफरेंट हो, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये क्यों है वो नहीं बताया उन्होंने। मगर तभी उन्हें वहाँ पर कुछ लोगों को और फील हो जाता है, इस वजह से वो मास्टर वाले
वाली रिंग जियान को दे देती है और उसे सेफ रखने के लिए बोलती और जियान को एक जगह पे छुपा देती और फाइट करने लगती है होल ऑफ सोल के बंदों से। और इसी फाइट के बीच में हमें उनके लेवल के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, जब वो बिना विंग्स की आसमान में फ्लोट कर पा रही होती है, जिस वजह से वो मिनिमम डाउजोंग पर तो है ही, मगर जब हम लोग उनकी अटैक को देखते तो वो अटैक एक डाउजोंग से ज्यादा पावरफुल होते हैं। हालांकि ये जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है बैटल थ्रू द एवेंट के डाउआ से, मगर ड्रामा की अटैक से कंपेयर किया तो ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है एक डाउजोंग के कंपैरिजन में। इस वजह से मिनिमम डाउजोंग पर तो है ही। वहीं पे हम लोग एपिसोड पे तो जो जियान होता है वो अपनी जगह से बाहर आ जाता है जब वो अपनी माँ को पिटते हुए देखता है, मगर उसे दबोच लेते होल ऑफ सोल के बंदे और उसे मारने वाले होते, मगर ये बात उसकी माँ देख लेती और वो उसे बचाने के लिए आ जाती है, मगर वो जियान को तो बचा लेती, मगर इसी का फायदा उठाते होल ऑफ सोल के बंदे और उसे मार देती है। और वहीं पे जो होल ऑफ सोल ने अभी के लिए जो हमला किया था वो 2C एम्परर जेड की पीस के लिए किया था, और इसी के साथ जियान की माँ का जो सफर होता है ड्रामा के अंदर वो भी खत्म हो जाता है। मगर वहीं पे मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ जो कि एक थ्योरी बेस्ड होगा, इसका ऑफिशियल स्टोरी से कोई भी लेना देना तो नहीं होगा, मगर मुझे ऐसा लगता है जब बैटल थ्रू द एवेंट 2 आएगा तब हमें जियान की शायद माँ देखने को मिले और उनका एकदम प्रॉपर रोल होगा बैटल थ्रू द एवेंट के अंदर। और मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जीव कबीले के अंदर 10,000 साल बाद कोई ऐसा लड़का पैदा हुआ था जिसका कल्टीवेशन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अगर मास्टर यालो जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते तो जियान का कल्टीवेशन नॉर्मल स्पीड से भी बढ़ता, तो अभी तक वो स्ट्रेंथ के अंदर डाउ वांग पर तो पहुंच ही चुका होता, क्योंकि जियान नायान से भी कल्टीवेशन में आगे था छोटे में। मगर ये सुन के आप लोग ये मत बोलने लगना कि भाई मास्टर ने तो उसे कुछ सिखाई नहीं, इसका मतलब मास्टर क्या लल्लू थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मास्टर ने काफी अच्छा ट्रेन किया जियान को, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से जियान किसी भी एक डाउजोंग लेवल के बंदे को भी पील देता है, वरना जियान अपने नॉर्मल कल्टीवेशन से डाउ वांग तक तो पहुंच जाता, मगर उससे एक स्टार लेवल का बॉडी भी उसके सामने आ जाता तो जियान उसे नहीं हरा पाता। मगर मास्टर की वजह से आज उसके सामने एक डाउजोंग 7 स्टार का बॉडी भी घुटने टेक देता है, और ना ही हमें क्वीन मेडुसा मिलती, क्योंकि अगर जियान क्वीन मेडुसा के सामने जाता तो क्वीन मेडुसा जियान की सुसु निकाल लेती मार मार की। वो तो जियान के साथ मास्टर थे, जिस वजह से मास्टर ने सेटिंग करवा दी क्वीन मेडुसा की जियान से। अरे भावनाओं में बहकर जाओ की माँ के ऊपर आ गए जियान की माँ को छोड़कर, अपना मेन टॉपिक तो जियान की माँ है। तो मैं जैसा कि बोला था कि मुझे लगता है कि जियान की जो माँ है वो हमें बैटल टू द एवेंट के सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बैटल टू द एवेंट के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कभी गॉड रियलम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, मगर गॉड रियलम के अंदर जो मास्टर की गर्लफ्रेंड है वो इंतजार कर रही है मास्टर का। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जियान की माँ भी उधर ही है, क्योंकि एक तो जियान की माँ के बारे में नोवेल के अंदर कुछ ऐसा डिटेल में नहीं बताया गया कि जियान की माँ कैसे मरी है और उन्हें किसने मारा है, मगर इन सभी के जवाब तो आपको तभी पता चलेंगे जब बैटल टू द एवेंट का सेकंड पार्ट आएगा। और हाँ, आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बैटल टू द एवेंट की कोई ऑफिशियल नोवेल नहीं है। अभी आप लोग जितनी भी नोवेल देखते हो बैटल टू द एवेंट की, वो सभी की सभी फैन बेस्ड है, क्योंकि जो ऑफिशियल राइटर है बैटल टू द एवेंट का उसने सिर्फ 4 ही नोवेल लिखी है। एक है ग्रेट रूलर, दूसरी है मार्शल यूनिवर्स, तीसरी है बैटल टू द एवेंट और चौथी है ड्रैगन प्रिंस युआन। मगर मैंने कुछ लीक्स वगैरह सुनी चाइनीज क्रिएटरों से कि जो बैटल टू द एवेंट का राइटर है वो बैटल टू द एवेंट की नोवेल 2025 या 2026 के अंदर लॉन्च करेगा, मगर इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यूनिवर्स बनेगा बैटल टू द एवेंट का, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट आएगा। इसलिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आगे चल के क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे आधी से ज्यादा बातें इनकी समझ में आती नहीं है, चूचा 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 करते रहती हैं, और जो सबटाइटल लिखते हैं वो आधे से ज्यादा गलत होते हैं। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।